नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सनातन ज्योति में। यह एक धार्मिक चैनल है और इसमें हम धर्म से जुड़ी कथाएं, धर्म से जुड़े नियम, विधि विधान, धर्म से जुड़े तथ्य और उपाय लेकर आते हैं। तो आप सब जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आइए आज सुनते हैं संकष्ट चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह तय हुआ तो स्वर्गलोक में उत्सव का माहौल था। चारों ओर हर्षोल्लास था। देवगण और ऋषि मुनि इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किए गए। स्वयं इंद्र, ब्रह्मा और शिव जी इस विवाह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले थे, किंतु एक बड़ी भूल हो गई। भगवान गणेश को इस विवाह में आमंत्रित ही नहीं किया गया। जब नारद मुनि को यह ज्ञात हुआ कि विष्णु जी के विवाह में गणेश जी को ही आमंत्रित नहीं किया गया है, तो वे गणेश जी के पास पहुंचे और बोले, गणपति जी, क्या आपको इस विवाह का निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ? गणेश जी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। तब नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप ज्ञात कीजिए इसका कारण क्या हो सकता है। गणेश जी ने ध्यान लगाया और तुरंत ही समझ गए कि यह अहंकार और अवहेलना का परिणाम है। देवताओं को लगा कि उनका वाहन मूषक धीमा है, इसीलिए बारात की गति धीमी हो जाएगी और मैं भोजन अधिक ग्रहण करता हूँ, इस कारण मुझे नहीं बुलाया गया। तब भगवान गणेश ने तुरंत ही अपनी मूषक सेना को आज्ञा दी कि वे विवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करें। जब भगवान विष्णु अपनी बारात के साथ देवी लक्ष्मी के नगर की ओर जा रहे थे तो अचानक रास्ते में उनके रथ के पहिए धरती में धंस गए। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, किंतु रथ के पहिए नहीं निकले। इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु देव ने भी अपनी शक्तियां लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का भी प्रयोग कर लिया, किंतु फिर भी रथ नहीं हिला। तब नारद मुनि वहां पहुंचे और बोले, भगवान, क्या आपने गणेश जी की पूजा की थी? क्या आप भूल गए कि वे प्रथम पूज्य हैं? विष्णु जी ने उत्तर दिया, हमने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा था, लेकिन शायद गणेश जी को नहीं बुलाया गया। नारद मुनि ने कहा, वे प्रथम पूज्य हैं। आप चाहते हैं कि यह संकट दूर हो तो पहले उन्हें संतुष्ट करें। भगवान विष्णु ने तुरंत गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की, उनका विधि पूर्वक पूजन किया, दूर्वा अर्पित की, मोदक का भोग लगाया, पुष्प अर्पित किए, आरती की। तब जाकर गणेश जी संतुष्ट हुए और उनके संतुष्ट होते ही रथ के पहिए अपने आप बाहर निकल आए और मार्ग स्वतः ही समतल हो गया। अब विष्णु जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने और सभी देवताओं ने यह प्रण लिया, यह वचन दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति की पूजा अनिवार्य होगी। गणपति सदैव प्रथम पूज्य रहेंगे और उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। भगवान गणेश प्रसन्न होकर बोले, जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी के दिन मेरा पूजन करेगा, व्रत रखेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। उसे विद्या, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने गणेश जी को प्रणाम किया, तब जाकर आगे विवाह संपन्न हुआ। तो ये थी संकष्ट चतुर्थी की व्रत कथा। इस घटना के बाद से संकष्टी चतुर्थी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने लगा। हर मास की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है, लेकिन माघ मास की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं, इसलिए जीवन में यदि किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो तो श्रद्धा और भक्ति के भाव से यह व्रत करना चाहिए। भगवान गणेश आपकी सभी बाधाओं को दूर करेंगे, जीवन को सुखमय बनाएंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर